हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, प्रमोशनल लिंक्स, भैया कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। हम आपको कुछ नहीं बेचना चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। स्विंग ट्रेडिंग क्लास में, सेशन में, वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहाँ पर कुछ एक अपॉर्चुनिटीज हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर मुझे लगता है टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग के बेसिस के ऊपर, डेटा के बेसिस के ऊपर, न्यूज के बेसिस के ऊपर, या मल्टीपल जितनी भी चीजें हमें समझ आती हैं देख करके, मेरा एक ऐसा अनुमान है, ये मेरा पर्सनल बायस निकल करके आता है कि वो एक पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ तेजी हो सकती है, कुछ मोमेंटम हो सकता है, कुछ अपिश बायस हो सकता है, वहां पर कुछ हम एक स्विंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, उसका पर्पस, उसका बायस कभी भी आपको कोई रिकमेंडेशन देना नहीं है। ये काम हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने स्किल को डेवलप करें, अपने चार्ट रीडिंग को, टेक्निकल एनालिसिस को डेवलप करें, आप अपनी डिपेंडेंसी लोगों के ऊपर कम करें और आप इतने सक्षम हो जाएं, इतने काबिल हो जाएं, इतने कॉम्पिटेंट हो जाएं कि आप ये डिसीजन अपने एंड पर खुद ले पाएं। अब नहीं करेंगे 1 मिनट का डिले, चलेंगे सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर और हम आप बात करने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास आज आपको बताने के लिए क्या है। जिस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, उस स्क्रिप्ट का नाम है BPCL। सबसे पहले मेरे उस भाई को, मेरे उस सज्जन को, मेरे उस मित्र को बहुत बहुत धन्यवाद जिनका आईडी है MIND1986। ठीक समझे तो आप अपना नाम बताएं। ये स्क्रिप्ट हमें आपने सजेस्ट की, हमने रीड की, मुझे यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी दिखी, तो मैंने इसी पर एनालाइज करना ठीक समझा। नंदीलेस पर और मेरे जितने भी भाइयों ने अपनी तरफ से स्क्रिप्ट्स शेयर करी, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज शेयर किए, बेहतरीन थे, एक से बढ़कर एक थे, कोई कमी नहीं थी। बहुत सारी और भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं उसके अंदर से जिनके ऊपर डिस्कशन करना अभी बाकी है। तो प्लीज निश्चिंत रहिए। उन सब में से जो मुझे सबसे बेहतर लगा वो ये, पर इसका ये मतलब कतई भी नहीं कि जो आप लोगों ने अपनी तरफ से शेयर कर रखी थी उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। मैं खुद अपने बारे में बात करूं, BPCL के ऊपर डिस्कशन करना आज मेरा मुद्दा था ही नहीं। मैं अशोक लेलैंड के ऊपर बात करना चाहता था, पर जब मैं अशोक लेलैंड को देखता हूँ और BPCL को देखता हूँ तो मेरा अपना बनाया हुआ बायस ही पीछे रह जाता है और BPCL ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर आप मेरे साथ बिल्कुल सहमत हो सकते हैं कि यहाँ पर मैंने खुद में, आप विश्वास नहीं, मैंने खुद सोचा हुआ था कि मैं अशोक लेलैंड के ऊपर बात करूंगा, पर मैं नहीं कर रहा, मैं BPCL पर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है BPCL में अपॉर्चुनिटी मुझे अशोक लेलैंड से और ज्यादा बेहतर दिखती है। बात हम 2 मिनट में अशोक लेलैंड की भी कर लेंगे, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर BPCL मुझे ज्यादा बेहतर दिखता है। अब चलते हैं BPCL के ऊपर बात। क्यों? ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी सेक्टर का धुरंधर, लीडिंग, हैवी वेट है। चार्ट रीडिंग के हिसाब से, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरा अपना अनुमान है, ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अच्छी अपॉर्चुनिटी करंट रेटों के आसपास में हमको सामने से नजर आती है। ऊपर रेजिस्टेंस नजर नहीं आता। और डिफरेंट इंडिकेटर पैरामीटर जिसके बेसिस के ऊपर हम अपना काम करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से एक आपको मैं शेयर भी कर देता हूं। फ्रैक्टल एलिगेटर के हिसाब से कहीं पर भी मुझको कोई इसमें शक नहीं है, डाउट नहीं है। मुझे क्लियर ब्रेकआउट दिखता है और क्लियर ब्रेकआउट के साथ साथ मुझे यहाँ पर एक लॉन्ग बाइंग एंट्री नजर आती है। ये आपने सामने देख लिया। करंट, वो मैं लिख देता हूँ, करंट रेटों के हिसाब से ये एक लॉन्ग दिख रहा है। स्टॉप लॉस मुझे नीचे वाले फ्रैक्टल के थोड़ा सा नीचे 300, 299, 98, मैंने 300 लिख दिया, पर आप इसको एक अंदाजन फिगर देख सकते हैं कि बाजार इतना ही ज्यादा सरप्राइज कर दे कि इतना आंधी तूफान आ जाए कि बाजार यहाँ से टूट करके इतना ही नीचे चला जाए, तो मेरी समझ कहती है सर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। पर हाँ, फ्रैक्टल्स के हिसाब से जो इसके स्टॉप लॉसेस के लेवल निकल करके आ रहे हैं, ये एक चीज साथ को आपको कहता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ ना, ये कभी भी किसी भी तरह से इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज नहीं है यार। बात स्विंग की हो रही है, बात शॉर्ट टर्म से लेकर के मीडियम टर्म होल्ड करने की हो रही है, स्विंग की हो रही है, कुछ मोमेंटम कैप्चर करने की हो रही है, ट्रेड लेकर के रखने की हो रही है। क्विक इन क्विक आउट पर बात नहीं हो रही। तो ये अपॉर्चुनिटी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये उनका मूल आधार, उनका बेसिस वो है। एक चीज अब हम देखते हैं कि भैया, एक चीज हमने और आज ऐड की है, उसमें भी आपको बहुत आनंद आएगा। पहले हम एक बार के लिए BPCL पर देखते हैं कि BPCL पर बाजार में न्यूज क्या है, कि BPCL भाग क्यों रहा है, क्या हुआ क्या है BPCL को। आइए देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल शेयर्स राइज आफ्टर UBS अपग्रेड, ब्रोकरेज सीज। ब्रोकर्स हैं उनको इसके अंदर 20-20% का अपराइज सामने से दिखता है। ठीक है, ब्रोकरों को क्या दिखता है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हम तो ये देखना चाहते हैं कि हुआ क्या है बाजार में राइज। तो सारे के सारे ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर के अंदर में ठीक ठाक सी तेजी है। तो उस तेजी के बेसिस पर तो हमने फाइंड तो ठीक ही किया है सर। 1 मिनट,
कैश मार्केट में बीपीसीएल एज फॉर्म्ड अ पैरेलल चैनल ब्रेकआउट। अब ये पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हो सकता है कि ये जो बताने की कोशिश कर रहा है मनी कंट्रोल, ये हो सकता है डेली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, आवरली पे बता रहा हूँ, पर हम अपनी एनालिसिस को ना वीकली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं। और वीकली टाइम फ्रेम पर मेरे को मेरे सेटअप के हिसाब से दिखता है कि यार ये तेज है, मंदा नहीं है। तो यार मेरे हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी एक अच्छी यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है। एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ, ये वॉलेटिलिटी बस्ट को भी हम कंसिडरेशन में लगते हैं और प्राइस बिल्कुल एक ऐसी जगह पर है जहां से हम एक अच्छा वाला अपिश मोमेंटम देख सकते हैं। बाकी वक्त बताएगा यार कि हमारी एनालिसिस कितनी ठीक और कितनी गलत। बाकी और देखते हैं, हमारे पास कुछ आपको बताने के लिए। शेयर ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रैली बाय 10%, बीपीसीएल एचपीसीएल नई हाइट्स पर है। और बता रहा है एक दिन पहले बीपीसीएल का डिविडेंड रिकॉर्ड डेट है। अच्छा, डेट रिकॉर्ड कर दी है, ये फाइनल इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं यूबीएस। इसके ऊपर हम आपको और इन्फॉर्मेशन ला करके आपको देंगे अगर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। पर ऑल इन ऑल बाजार में देखिए होता ऐसा ही है कि शेयर्स के अंदर उसकी न्यूज भी साइमल्टेनियसली चलती है और न्यूज के बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर भी जब चार्ट्स पर देखते हैं तो चार्ट्स पर भी हमको कुछ ना कुछ बात नजर आती है। एक बार वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम का क्या हाल है। पिछले 15 दिनों में वॉल्यूम भी ठीक ठाक सा दिख रहा। फिर बोलता हूँ हमारी एनालिसिस कभी भी आइसोलेशन में सिर्फ चार्ट रीडिंग को लेकर के, डेटा को लेकर के नहीं होती है। हमारा मूल सबसे इंपॉर्टेंट हमारी शुरुआत कहाँ से होती है, चार्ट रीडिंग से होती है। चार्ट के बाद हम एक बार जाकर के न्यूज भी देख लेते हैं। उसके बाद हम एक और चीज आपके साथ जो शेयर करना चाह रहे हैं वो है डेटा। i4 ऑप्शन का ब्रोकर, ये एक प्लेटफॉर्म मैंने ओपन किया, यहाँ से मैंने फ्यूचर का बिल्डअप निकाला और फ्यूचर के बिल्डअप पर जब मैं गया और मैंने देखा ना, मैं आपको एक मिनट में दिखा देता हूँ कि फ्यूचर बिल्डअप पर अगर मैं बीपीसीएल को देख रहा हूँ तो बीपीसीएल क्या बोल रहा है, सब कुछ सामने आपको दिखेगा। ये देखिए, ये चार्ट आया, ये बीपीसीएल आया, ये देखिए ये बीपीसीएल, ये और ये देखिए इंट्राडे में भी इसका लॉन्ग बिल्डअप है। ये ऊपर से आप देख सकते हैं ये बिल्डअप है, ये इसका इंट्राडे बिल्डअप है। हम बात पोजीशन की कर रहे हैं तो आज के करंट सिनेरियो के हिसाब से बीपीसीएल में लॉन्ग बिल्डअप दोनों तरफ लॉन्ग बिल्डअप नजर आ रहा है। ये चलता बाजार है, इस समय डेटा आपके साथ में लाइव शेयर कर रहा हूँ। तो आज का स्टॉक ऑफ द डे, पिक ऑफ द डे, हिट ऑफ द डे मेरी समझ से बीपीसीएल नोटिस में रखेंगे। एक काम और करेंगे, एक बार बीपीसीएल की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे वहां पर कुछ है क्या हमारे लिए। ये भी मुझे बहुत आनंद आता है ये वेबसाइट पर जाकर के देखने के लिए। एक काम और करेंगे कि वेबसाइट का लिंक भी ना, हम जिस भी स्टॉक को आइडेंटिफाई करेंगे इस वेबसाइट का लिंक उठा करके भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि इन एनी केस कोई वेबसाइट पर जाकर के कोई इन्फॉर्मेशन इसमें से निकालना देखना चाहे तो वेबसाइट पर भी कुछ ना कुछ मेरा भाई वो कर सकता है। देखिए बीपीसीएल पर क्या चल रहा है। गैस सप्लाई करते हैं, नेचुरल गैस के अंदर है, पेट्रोलियम के अंदर है, बहुत बड़ा नाम है, इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। और आप देखते हैं कि आज ये तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हमने आपको अपनी तरफ से जो भी स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई करके अपने थॉट शेयर किए हैं वो थॉट्स कभी भी कोई भी ऐसी पैनिक घटिया अननोन कंपनीज है ही नहीं। वहां तक हम अपनी एनालिसिस को भी जीवन में लेकर के भी नहीं जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। हम बिल्कुल, हमारा बायस क्लियर है, हम आपके साथ थॉट्स शेयर करना चाहते हैं विद होप कि वहां से आपको 2-4 चीजें सीखेंगे और अपने स्किल को डेवलप करेंगे। देखते हैं भाई कुछ काम की चीज है तो ठीक, नहीं तो हम 1 मिनट के लिए और आगे चलते हैं अपनी बात को लेकर के। कोई न्यूज इनके पास में होगी तो वो भी हम 1 मिनट के लिए देख सकते हैं। चलिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और जो बात हो रही थी, अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड का सजेशन हमारे भाई ने दिया है। 1 मिनट के लिए पहले अशोक लेलैंड का हम चार्ट लगा ले रहे हैं कि चार्ट के ऊपर अशोक लेलैंड में क्या है, क्या उसको डिस्कशन करना बनता है। अगर अशोक लेलैंड पर डिस्कशन करना बनता है तो आज के दिन में हमारी तरफ से आपको सजेशंस आ जाएंगे 2। आइए देखिए अशोक लेलैंड पर क्या है कहानी। अब अशोक लेलैंड पर ना कहानी क्या है, अशोक लेलैंड पर मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगा। ये देखिए क्यों रुकूंगा मैं अशोक लेलैंड पर। अशोक लेलैंड ने हमारे जो जिस सेटअप के बेसिस के ऊपर हम बात करते हैं ना, अशोक लेलैंड ने इस प्राइस पॉइंट से लेकर के इस प्राइस पॉइंट तक जो हमारा सेटअप है इसको हम वॉलेटिलिटी बस्ट कहते हैं। ये वॉलेटिलिटी बस्ट सेगमेंट में ना अशोक लेलैंड ने बहुत अच्छे वाला एक हमें मोमेंटम दिया है। इस जगह से लेकर के आप ये बॉक्स को देखिए, सिर्फ इस बॉक्स को देखिए। ये बॉक्स जो है ना, ये बॉक्स इट वाज अ ह्यूज मोमेंटम इन अशोक लेलैंड। बट अब क्या हो रहा है कि अशोक लेलैंड में वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ये बैंड्स, वॉलेटिलिटी के जो बैंड्स है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब ये बैंड्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो हम इसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते। आपको दिखाता हूं कि जब ये वॉलेटिलिटी एक्सपैंड करती है, ये बॉक्स आपने देखा ना, जो मैंने ये खुद बॉक्स बनाया, आप इसको कभी भी अपनी तरफ से चेक करने की कोशिश कीजिएगा। जिस पर्टिकुलर इंडिकेटर पर मैं बात कर रहा हूं, यहां पर भी एक आपको एक बायस दिख रहा है। ये देखिए यहां पर भी ऐसा ही बॉक्स है। ये वॉलेटिलिटी बर्स्ट हुई, यहां से लेकर रॉकेट बन के भागा और वही वॉलेटिलिटी बर्स्ट यहां पर हुई। ये 210 से लेकर के कोई 250 तक भागा है। 40 रुपए की इसने एकदम से तेजी दिखाई है और ये था वो आपके सामने।
तो अशोक लेलैंड के ऊपर डिस्कशन अभी फिलहाल के लिए मेरे भाई तो हम उस पर नहीं है कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड। बीपीसीएल पर हम बात आपसे कर रहे जरूर है। बीपीसीएल पर वही चीज है कि ये एक ऐसी जगह जहां पर आकर के वॉलेटिलिटी हमको राइज होती भी नजर आ रही है। ये एक ऐसी जगह, अब देखिए आगे क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट ट्रेडिंग है उसका जो मेन जो जो उसका फिलॉसफी है या उसका थॉट प्रोसेस है वो पास्ट के चार्ट ट्रेडिंग पैटर्न्स के बेसिस पर ही है। आप ये देखिए कि यहाँ पर भी एक बार वॉलेटिलिटी बस्ट की जो सीन बने हैं, 1 मिनट के लिए मैं सारे के दिन ये हटाता हूँ, 1 मिनट आपको बहुत आनंद आएगा बात को समझने में। ये हटा देता हूँ, ये ऊपर के स्टॉप लॉस के लेवल लग रहने देता हूँ। ये एक वॉलेटिलिटी बस्ट हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वॉलेटिलिटी बस्ट रहा। इस जोन को आप देख लीजिए, ये वॉलेटिलिटी बस्ट है। ये वॉलेटिलिटी बस्ट में देख लीजिए कि प्राइस कैसे भागा है। तो आज भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन डेटों के हिसाब से यहाँ से कि वॉलेटिलिटी बस्ट आने का चांस है। वॉलेटिलिटी बस्ट आएगा, कहाँ जाएगा नहीं जाएगा हमें नहीं पता। हम एक ट्रेड ले सकते हैं, नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं एंड दैट्स इट। टारगेट डिसाइड करना, यहाँ खरीदूं वहां बेचूं, सर वो बच्चों की बातें होती हैं, बच्चे करते हैं, हम नहीं करते। हम गेम को अलग तरीके से और बेहतर तरीके से सीखने समझने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट में कभी भी अनुमान लगाना, एस्ट्रोलॉजी करने का काम बंद कर दीजिए। ट्रेडर है, ट्रेडर बन के रहिए। मार्केट जहां आपको ले जाना चाहता है ना वहां पर जाइए और आप खुद देखेंगे कि आपको आपके कैपिटल पे रिवॉर्ड बेटर मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल के लिए यार आज के स्टॉक ऑफ द डे में हॉट पिक में बीपीसीएल, ये थॉट्स मैं आपसे शेयर करना चाहता था, मैंने कर दिए। कंटेंट आपको कैसा लगा प्लीज बताइएगा, कुछ थॉट्स अपने शेयर कर दीजिएगा, कुछ कमेंट्स में लिख दीजिएगा। ठीक समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करें। कंटेंट को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो, लगे कि किसी और के काम आ सकता है तो थॉट उसके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर कोशिश करूंगा नए होप्स, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन के साथ फिर आपको मिलूं, काम की बात करूं, आपको कुछ थॉट्स अपने को शेयर करूं जिससे आप अपने स्किल को डेवलप कर पाएं, अपने डिसीजंस खुद ले पाएं, अपनी डिपेंडेंसी लोगों के ऊपर खत्म करें, बंद करें। Till we meet again, please take care, bye bye, have a great day and superb life ahead. Bye bye friends, bye.